संख्या 644। गीत संख्या 644। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जग में वो आता, सबका वो प्रभु। राजाओं का राजा, सामर्थ्य दूतों के साथ प्रभु आता, धधकते हुए आग में स्वर्ग से वो आता। सामर्थ्य दूतों के साथ प्रभु आता, धधकते हुए आग में स्वर्ग से वो आता। दिन होगा पवित्र लोगों में, महिमा और सच्चे बनेगा प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जग में वो आता, सबका वो प्रभु। राजाओं राजा, प्रभु यीशु अब ही स्वर्ग से उतरेगा, ललकार करेगा, पुकारेगा तभी। प्रभु यीशु अब ही स्वर्ग से उतरेगा, ललकार करेगा, पुकारेगा तब ही। मरे हो या जीवे, प्रभु के जो होंगे, पल भर में पास बुलाएगा प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, में वो तो सबका वो प्रभु। राजा का राजा, धन्य वे हैं जो बाढ़ जोते हैं, प्रभु से मिलेंगे, साथ जाएंगे। धन्य वे हैं जो बाढ़ जोते हैं, प्रभु से मिलेंगे, साथ जाएंगे। हर एक जो है सत्य विश्वासी, स्वागत करेगा हमारे प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जग में वो आता, का वो प्रभु। राजाओं का राजा, अनंत आश देगा वो तुझको, आदर महिमा देगा वो तुझको। अनंत राज देगा वो तुझको, आदर महिमा देगा वो तुझको। मेल पिता से कराएगा बड़ा, जीवन मुकुट देगा तब प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जग में वो आता, प्रभु। राजाओं का राजा। तुरही का सांप जो आकाश में होता, सामने यीशु को हम देखेंगे। धीरज से हम सा बाट जो
जोते थे सोने वाले यहाँ रह जाएंगे। प्रीतम हमारे, प्रीतम हमारे, आओ तुम भी सु हम गाए। हालेलुया कैसा आनंद है, उड़ जाए हम सब गाते गाते, उड़ जाए हम सब गाते गाते। भक्तों के लिए आता चोर की ना पवित्र जन ही बदल जाएंगे। दूत सब आकाश में इकट्ठा होकर गीत के वे तुर ही फूकेंगे साथ। प्रीतम हमारे, प्रीतम हमारे, आओ तुम भी सु हम गाए। हालेलुया कैसा आनंद है, उड़ जाए हम सब गाते गाते, उड़ जाए हम सब गाते गाते। सुबह के तारे प्रकाश के समान सुंदरतापूर्ण मधुरता, स्वर्ग में अत्यंत ही बड़ा हुआ मेरे लिए वह दुख उठाया। प्रीतम हमारे, प्रीतम हमारे, आओ तुम भी सु हम गाए। हालेलुया कैसा आनंद है, उड़ जाए हम सब गाते गाते, उड़ जाए हम सब गाते गाते। पलक मारते ही पवित्र जन सा उसके साथ रहने वे जाएंगे। हमारे प्रेमी पिता, जीवते और विश्वास योग सच्चे परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु ख्रिस्त के नाम में अनुग्रह दया करुणा के सिंहासन के निकट में आकर छुप जाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इन दिनों में आप हमें आत्मिक स्वर्गीय संगति आपकी वचन के द्वारा आप दे रहे हैं। आपके दास के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके दास भाई साइरस लाल अंकल को आप प्रभु जी प्रभु के आगमन के लिए प्रभु जी और प्रभु विश्वासी लोग उठाए जाने के लिए तैयारी के लगाव में जो इन दिनों में प्रभु जी स्वर्ग से आत्मिक वचन दे रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके दास को आज तक भला संभाल के रखा है। आज की सारी सेवा में भी आप उन्हें पुनरुत्थान का सामर्थ्य भरें प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा की भरपूरी और आजादी के द्वारा से प्रभु आपका विचार को आप दीजिए।
हाँ दयालु प्रभु, आपका नाम का महिमा का कारण हो सके। हर एक रुकावट बाधाओं को दूर करे। जो हम प्रेम प्रभु जी ये रिकॉर्डिंग के द्वारा से आपका गौरव करना चाहते हैं, इसमें सहायता करें। पिछले दिनों के तमाम भलाइयों के लिए, प्यारे प्रभु जी अगुवाई के लिए, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद दे देते हैं। महान प्रभु, सारी सेवा में आप ही अगुवाई करें, सहायता करें। आपका गौरव महिमा हो महान प्रभु। इस प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। आज की सेवा को आरंभ करेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह। पिछले दिनों से जो हमारा अध्ययन है प्रभु यीशु मसीह का आना, और प्रभु यीशु मसीह के इस आने में और भी प्रभु के दास संत लोग हैं जो वचन देके हम सबकी सहायता कर रहे हैं। और जो भाग परमेश्वर ने मुझे दिया प्रभु यीशु मसीह के आने को, जैसा वचन में 4 जगह हम लोग पढ़ते आए हैं, चोर के समान प्रभु यीशु मसीह आएगा। और हम लोगों ने पहला थिस्सलुनीकियों के 5:2 और दूसरे पत्रस के 3 अध्याय के 10, इन दोनों जगहों से प्रभु के आने को देखा। आज हम आगे बढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 3 पद को। यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह के आने को चोर के समान आने से जोड़ा गया है। और इसलिए कि हम अपना अध्ययन शुरू करें, हम इस 3 अध्याय को, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 1 से 6 पदों को पढ़ लेंगे। भाई रंजीत हमारी सहायता करेंगे पढ़ने में। प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन 3rd चैप्टर 1 to 6। सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी है, और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सार्दिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु हमारी सहायता करे। प्रेमी पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं, आपने फिर हमें आज के लिए वचन पर अध्ययन करें समय दिया। हम हृदय की गहराई से आपको धन्य कहते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं। अपने आप को प्रभु आपके चरणों में ले आए हैं। अपने दासों पर दया करिए और अपने निकम्मे दास को क्रूस की आड़ में छुपा लीजिए। और प्रभु जी, हम केवल आपकी वाणी को सुने,
आत्मा के द्वारा वचन को हम तक पहुंचा दीजिए। हमारे चारों ओर के वातावरण को भी हमें बहुत प्रभु जी पहचानने के लिए सहायता करिए, क्योंकि इन दिनों में हमारे चारों ओर कुछ भी अच्छा नहीं और आपका आना निकट। तो जो कुछ वचन के द्वारा आप हमें दिखा रहे हैं प्रभु जी, होने दीजिए हम उसको ना केवल अध्ययन तक या मनन करने तक या ध्यान करने तक सीमित रखें, पर ये सब वचन के द्वारा जो जीवन है हमारा अनुभव बने। तो शैतान की देखी अनदेखी सारी विरोधी शक्तियों को डांटते और बांधते और आपके लहू के छिड़काव के नीचे आकर प्रार्थना को लाते, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। ये जो तीसरी जगह पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन को देखते हैं, तो प्रकाशित वाक्य का तीसरा और चौथा, ये दोनों पदों पर हमें अध्ययन करना पड़ेगा। और अगरचे प्रभु समय देगा, हमारा ये अध्ययन एक बार में पूरा नहीं होता, तो हम आगे भी इस अध्ययन को जारी रखेंगे जैसा जारी रखते आए हैं। 3 और 4 पद को मैं एक बार और आपके लिए जरूर पढ़ूंगा। देखिए अपने अपने बाइबल में प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय उसका 3 और 4 पद। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरजिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। इस सरजिस की कलीसिया में जहाँ 3 पद के अनुसार इस कलीसिया के चरित्र में ऐसे लोगों को दिखाया गया है जिनके जीवन में मन फिराने की आवश्यकता है। उन बातों की कमी के कारण, जैसा वचन में देखते हैं, तू अपने आप को कहता है कि मैं जागृत हूं, पर सच्चाई क्या है? तू है मरा हुआ। और दूसरी बात, तेरा कोई भी काम ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के निकट पूरा होना था, पर वो काम पूरा नहीं है। और तो और जिन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है, उनको भी तूने दृढ़ नहीं किया। यहाँ पर जब हम पहले और दूसरे पद को पढ़ते हैं, तो सरजिस की कलीसिया में जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित या ठीक नहीं है, या जिस प्रकार का यहाँ पर इस कलीसिया को आत्मा के द्वारा चेताया गया, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में जो दूसरे और तीसरे अध्याय में 7 कलीसियाओं का वर्णन है, और इन 7 कलीसियाओं में परमेश्वर के आत्मा ने उनके जीवन चरित्र पर जैसे दृष्टि की, जैसा जैसा पाया, कहाँ किस कलीसिया को सुधार की आवश्यकता है, जहां परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार से कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तो भी इन 7 कलीसियाओं में ऐसा नहीं है। 2 कलीसियाओं के जीवन चरित्र को जब परमेश्वर की दृष्टि से देखा जाता है, स्मुरना की कलीसिया जो इन 7 कलीसियाओं में दूसरे नंबर पर, और ठीक ऐसे ही 7 कलीसियाओं में से 6ठी कलीसिया जो फिलेडेल्फिया की कलीसिया है, वहां भी और स्मुरना की कलीसिया में भी परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं देखता जिसके कारण परमेश्वर उनको चेतावनी दे
या ये कहे कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। पर बाकी की जो और 5 कलीसियाएं हैं, उन कलीसियाओं के जीवन चरित्र में ये देखा जाता है। परमेश्वर के आत्मा को ये कहना पड़ा, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। मेरे प्रियो, जब शब्द आ जाता है विरुद्ध, तो इसका मतलब है जो होना चाहिए था वो नहीं है। और ऐसे ही ये कलीसिया है जो सरजिस की कलीसिया। और यहां पर जब हम वचन के अनुसार देखते हैं 3 पद को, यहां वचन क्या मांग करता है? इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको ऐसी जगह लेकर आया है जो आज के वर्तमान में मेरे और आपके लिए जानने और समझने के लिए, और शिक्षा के अनुसार क्या सच्ची शिक्षा है, क्या झूठी शिक्षा है, पहचानने की बहुत अधिक आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में अध्ययन करते हुए पिछले समय से मत्ती का 24, मरकुस का 13 और लूका का 21 अध्याय बार बार पढ़ते आ रहे हैं, और इन दिनों में पढ़ना भी चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से कहा इन अंतिम दिनों के लिए, चिन्हों के अनुसार, घटनाओं के क्रम के अनुसार, तो ये भी कहा झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीही, झूठे प्रचारक। इसका मतलब यही दिन है, ये अंतिम दिन है, और इन दिनों में ऐसे प्रचारकों की, सेवकों की, पास्टर्स की भीड़ लगी हुई है। जो शिक्षा की आज आवश्यकता है, उस शिक्षा से कहीं हटकर ऐसी ही शिक्षा दे रहे हैं जो वचन के अनुसार सही शिक्षा नहीं। हम कौन सी कलीसिया में हैं? इन 7 कलीसियाओं के क्रम में 5वीं कलीसिया। कौन सी कलीसिया? 5वीं कलीसिया। पहली कलीसिया है इफिसुस की कलीसिया, फिर स्मुरना की कलीसिया, फिर पिरगमुन की कलीसिया, फिर थुआतीरा की कलीसिया, और फिर 5वें नंबर पर आती है सरजिस की कलीसिया। और इसके आगे और 2 कलीसियां, फिलाडेल्फिया और लदोकिया। मेरे प्रियो, हमारे अध्ययन में इन बातों का होना जरूरी है, इसलिए मैं इस प्रकार से इन कलीसियाओं के विषय में अध्ययन के साथ जोड़ना जरूरी समझता। क्योंकि 5वीं कलीसिया सरजिस है, उससे पहले जो 4 कलीसियां हैं, उनमें से आप स्मुरना की कलीसिया को छोड़ दी। इफिसुस की कलीसिया के काम यदि आप देखेंगे, बहुत अच्छे काम, पर वहां भी ऐसा लिखा पाया जाता है, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। कामों के अच्छे होने के साथ भी उस इफिसुस की कलीसिया की कमी को जब प्रकट किया गया आत्मा ने, तो क्या दिखाया गया? तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। कामों के अनुसार यदि हम ध्यान देते हैं तो इफिसुस की कलीसिया के कामों में बहुत ऊंचाई है, और सबसे बड़ी कमी जो परमेश्वर के दृष्टि में है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो हमारा अध्ययन इफिसुस पे नहीं है, सरजिस की कलीसिया पर। और सरजिस से पहले थुआतीरा की कलीसिया है और पिरगमुन की कलीसिया है। मेरे प्रियो, ये बात बताना इसलिए जरूरी है कि उन दोनों कलीसियाओं में जैसी शिक्षा होनी चाहिए थी, ऐसे झूठे सेवकों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा जो इन कलीसियाओं में पहुंच गए और जो शिक्षाएं उन्होंने दी, उन शिक्षाओं के विषय में दिखाया गया। बिलाम की शिक्षा, निकोलाइयों की शिक्षा, अर्थात
जो वचन की सही शिक्षा के अनुसार नहीं। केवल एक पद पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय और इसका 14 और 15 पद। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इसराइलियों के आगे बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। 15 भी वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। इससे पहले कि हम सरजिस में इस चेतावनी को, जैसा हमने 3 पद में पढ़ा, कि तू स्मरण कर, ध्यान कर, तूने कैसी शिक्षा को सुना और कैसी शिक्षा को तेरे सम्मुख लाया गया, तूने जो शिक्षा प्राप्त की, ये चेतावनी है प्रियो। क्योंकि जो लोग आज भी, चाहे वो कहते रहे कि हम विश्वासी हैं, अपने विषय में किसी भी धार्मिकता को वो सामने रखकर बातें करते रहे, पर यदि जो शिक्षा मेरे और आपके लिए, मेहरबानी से ध्यान दीजिएगा, केवल वो शिक्षा मसीह की शिक्षा के अनुसार और प्रेरितों के शिक्षा के अनुसार, जब कलीसियाई जीवन के दर्शन के अनुसार, जो नए नियम की पहली कलीसिया का जीवन चरित्र है, जिसे हम प्रेरितों के 2 अध्याय में हम पाते हैं, तो वहां पर 42 पद कलीसिया के आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, कलीसिया में जीवन स्थिर बना रहे, कलीसिया की चेतावनी के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए 4 बड़ी मुख्य बातें दी गई हैं, जो 42 पद में है। प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना में लौलीन रहना। पहली बात क्या है? प्रेरितों से शिक्षा पाना, क्योंकि ये शिक्षा मसीह की शिक्षा है। और मेरे प्रियो, वचन में मैं आपको सच बता रहा हूं, इन बातों पर बहुत ध्यान देता हूं। जब जब पढ़ते समय मेरे अध्ययन में जहां कहीं ये आ जाता है मसीह की शिक्षा, मसीह की शिक्षा, मैं उस जगह समय बिताता हूं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली बात मसीह की शिक्षा के अनुसार, जैसे हमने पढ़ा, निकुलाइयों की शिक्षा है, बिलाम की शिक्षा है, जो झूठी शिक्षाएं हैं, और तो और ऐसे भी लोग हैं जो मसीह की शिक्षा से भी आगे बढ़ गए। मतलब जो शिक्षा मसीह के अनुसार है उसी को मान ले, वही बहुत है, पर उनके चरित्र को दिखाया गया वो तो मसीह की शिक्षा से भी आगे बढ़ जाते। पढ़िए दूसरा यूहन्ना की 2 पत्री और उसका 8 पद होगा। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। 9 पद, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। जी हाँ। तो यहाँ वचन के अध्ययन में हम इस बात को देख पा रहे हैं, कैसे इस कलीसिया को, जो सरजिस की कलीसिया है, इस बात के लिए चेताया गया 3 पद में, जो आज का हमारा अध्ययन है। इस बात को स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी, और ठीक उसी में बना रहे। और क्या लिखा है? मन फिरा। मन फिराना जब शब्द आ गया तो ये दिखाता है मेरे प्रियो
कि जैसा शिक्षा इस कलीसिया को दी गई, उस कलीसिया में बहुत से लोग बने भी रहे और बहुत से लोग नहीं बने रहे, और इसीलिए उनके लिए ये चेतावनी है, मन फिरा। इस बात को देख, जैसा वचन या आत्मा तुझे दिखाता है। क्योंकि अगर कि वचन कह रहा मन फिरा, तो इसका मतलब यदि हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो वचन में क्या लिखा है, मैं चोर के समान आ जाऊंगा, तुझ पर आ पड़ूंगा। और लिखा है, तू कदापि ना जान सकेगा। मेरे प्रियो, ये सरदिस की कलीसिया है, और सरदिस की कलीसिया पर जब हम अध्ययन करते हैं तो जरूरी होता है कुछ बातों को जानना। सरदिस का क्या अर्थ है? सरदिस का अर्थ है बचकर निकल जाना। सरदिस का अर्थ है बचकर निकल जाना। और मेरे और आपके लिए सबसे बड़ी क्या जरूरत होती है, या इस समय में जो संसार है या पापी जगत है, मनुष्य के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है? बचकर निकल जाने में, पाप से और मृत्यु से बचकर निकल जाना। इसका मतलब इस सरदिस की कलीसिया में जो लोग आए या जिन लोगों के द्वारा ये सरदिस की कलीसिया की पहचान है, ये लोग वही लोग हैं जो सचमुच में बचकर निकल आए। अब सवाल है प्रियो, प्रश्न है, कहां से बचकर निकल आए? सरल तरीके से तो हम कह देंगे पाप और मृत्यु से, पर यदि हम अध्ययन करते आएंगे तो इस सरदिस की कलीसिया से पहले जो कलीसिया है उसके जीवन चरित्र को जानना जरूरी, तब हमें समझ में आएगा ये बचकर निकल जाए। क्योंकि इससे पहले की कलीसिया है थुआतीरा की कलीसिया, और ये कलीसिया की पहचान है अधर्मी कलीसिया, झूठी कलीसिया, मसीह की शिक्षा के विरुद्ध उन सारी बातों के साथ पाई जाने वाली कलीसिया। पर जब हम इस कलीसिया के विषय में अध्ययन करेंगे जो थुआतीरा की कलीसिया है, मेरे प्रियो, ये रोमन कैथोलिक कलीसिया को रिप्रेजेंट करती है। क्या कहा मैंने? थुआतीरा की कलीसिया रोमन कैथोलिक कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब जो चरित्र थुआतीरा का है वही चरित्र रोमन कैथोलिक कलीसिया का है। और जब हम सरदिस की कलीसिया का अध्ययन कर रहे हैं तो सरदिस की कलीसिया बचकर निकल जाना, इस कलीसिया का जो जीवन चरित्र है उसको दिखाया गया या नाम दिया गया रिफॉर्मेशन चर्च, सुधारवादी कलीसिया। जिस कलीसिया में सुधार को लाया गया, या जिस तरीके से थुआतीरा की कलीसिया में जो अधर्म था, जो झूठी शिक्षाएं थी, जो मसीह की शिक्षा के विरोध में बातें थी, उनसे हटकर जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा जो सुधार के लिए जरूरी था इस सरदिस की कलीसिया को सामने लाने का, वो है परमेश्वर का दास मार्टिन लूथर, जिसे परमेश्वर ने 1505 में खड़ा किया। और उसकी सुधारवादी कलीसिया में जो जीवन चरित्र को सुधार के प्रचार में उसके द्वारा किया गया, वो 15 से 1505 ईस्वी से लगभग 1527 और उसके आगे तक भी चलता रहा। ये बड़ा इतिहास है प्रियो, और हम इस अध्ययन में उन सब बातों को लें तो हमें बहुत समय चाहिए, पर तो भी इन दोनों बातों को जानना जरूरी, क्योंकि जूं जूं ये कलीसियाएं आगे बढ़ रही हैं,
इनके जीवन चरित्र में सुधार दिखाई देता जाता है। जब पतन आया इफिसुस की कलीसिया में, तो उसके बाद स्मुरना की कलीसिया में आप देखेंगे किस प्रकार वहां पर उस कलीसिया ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिए जाने को तैयार रखा। स्मुरना का मतलब है लोबान, जो जलता है, जो बलिदान को दिखाता है, जो दुख उठाने को दिखाता है, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए मारे जाने या शहीद होने तक को दिखाता है। लेकिन जब हम तीसरी कलीसिया आप देखेंगे पिरगमुन में आएंगे, तो वहां की कलीसिया में फिर पतन शुरू हो जाता है, जहां पर कंप्रोमाइजिंग चर्च, समझौतावादी कलीसिया, जिसका अस्तित्व किस प्रकार से आया, कुछ रोमन कैथोलिक में से, कुछ प्रोटेस्टेंट में से, इधर उधर की मिली जुली शिक्षाओं को लेकर ये कलीसिया। लेकिन उसके बाद मेरे प्रियो रोमन कैथोलिक कलीसिया अपने अस्तित्व में आई, और यहां पर कौन दिखाई देता है? पोप दिखाई देता है, पोप। और उसके द्वारा बहुत सी झूठी शिक्षाएं हैं। अगर कि आप ये इतिहास पढ़ेंगे प्रियो, समझ में आएगा। और ये बातें उसी समय तक नहीं, क्योंकि पोप तो आज भी है, रोमन कैथोलिक कलीसिया तो आज भी है। आज भी उस कलीसिया के जीवन चरित्र में जो अच्छी बातें यहाँ पर हमको मिलती है प्रकाशित वाक्य 2 में, वो आज भी है। उनके पास प्रेम है, उनके पास सेवा है, उनके पास दया है। ये केवल उस समय की बात नहीं, लेकिन आज भी प्रियो इस रोमन कैथोलिक कलीसिया के पास प्रेम है, दया है, सेवा है। पर जो नहीं होना चाहिए, जो भयानक गंदगी है, जिसके कारण परमेश्वर ने अपने दास मार्टिन लूथर को खड़ा किया। नए नियम में प्रियो इन 2 व्यक्तियों को बहुत अच्छे से हमें जानना चाहिए। जैसे परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस, जिसके द्वारा कितना सुधार उसकी पत्रियों से विश्वासी लोगों के जीवन के, ठीक इसी रीति से ये मार्टिन लूथर, जिसे परमेश्वर ने उस सही शिक्षा में जो मसीह के अनुसार है, इसलिए खड़ा किया कि परमेश्वर का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह में इस पापी मनुष्य के लिए, जो उसके बचाए जाने के लिए, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह को अनुग्रह के साथ इस जगत में भेजा, उस सच्चाई को लोगों के सामने लाया जाए। और इसीलिए प्रियो थुआतीरा में क्या बुराई थी? यदि हम ध्यान दें और आप मेरे साथ पढ़ना चाहें तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा मेहरबानी से। प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय 19 और 20 पद, वर्स 19 एंड वर्स 20। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। कितनी अच्छी रिपोर्ट है, कितना अच्छा लगता है। और यहीं बंद कर दिया जाए तो हम थुआतीरा कलीसिया की बहुत बड़ाई करेंगे। पर आगे वचन क्या दिखाता है, पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को बेविचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। क्या प्रियो ये सब आज हम नहीं देखते? और दुख तो तब होता है जब आज कितने लोग जो इस सुधारवादी कलीसिया से उस जीवन के साथ जोड़े गए, जिसे प्रोटेस्टेंट कलीसिया या चर्च कहा जाता है, सुधारवादी कलीसिया। लेकिन आज ये बुराई उन लोगों में भी दिखाई देती। मूर्ति पूजा कितनी जगहों पर आप घरों में जाइए, ऑल्टर लगे हुए मिल जाएंगे,
बाइबल रखी हुई मिल जाएगी, मूर्तियां रखी हुई मिल जाएंगी, कैंडल जलती हुई मिल जाएगी। सोचिएगा प्रिय, कहते तो हैं कि हम रोमन कैथोलिक में से निकल आए, अपने को अच्छा धर्मी दिखाने के लिए आड़ बना लेते हैं उन लोगों को लेकर। और कितने लोग जो वास्तव में प्रिय सुधार की आवश्यकता में परमेश्वर ने इस मार्टिन लूथर के द्वारा जो वास्तव में एक पापी मनुष्य की आवश्यकता थी उसको प्रकट किया। उसके सुधार में सबसे बड़ी मुख्य क्या बात थी? मार्टिन लूथर को जब उद्धार मिला, कैसे मिला? पढ़िए भाई, रोमियो का पहला अध्याय और उसका 16 और 17 पद। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जी हाँ, ये मार्टिन लूथर के जीवन का जीने का मसीही शिक्षा के अनुसार सिद्धांत है। और ये सिद्धांत आज भी परमेश्वर का अपने पुत्र को इस जगत में भेजे जाने में यही वो कार्य है प्रियो, जो उद्धार का और धार्मिकता का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वास के, जो आज भी रोमन कैथोलिक चर्च इस बात पर अपना विश्वास नहीं लाता। हाँ, ये तो सच है, ये अनुग्रह के युग में कई लोग हैं जो रोमन कैथोलिक्स में से भी इस सुधार के साथ जो विश्वास से धर्मी ठहराए जाने का है, हाँ, निकलते जाते। लेकिन जब हम वचन के साथ अपने को भी सामने लाते हैं प्रियो, क्या मैंने और आपने भी उद्धार नहीं पाया अनुग्रह के द्वारा? यही वो सिद्धांत है जो मार्टिन लूथर के द्वारा, और 31 अक्टूबर तारीख तक है, 31 अक्टूबर 1517 से ये मिशन, ये सुधार का प्रचार परमेश्वर के दास मार्टिन लूथर के द्वारा आरंभ किया गया। और जब हम इस सच्चाई को देखते हैं प्रियो, इफिसियों के 2 अध्याय के 8 पद पढ़ देंगे भाई। इफिसियों का 2 अध्याय और उसका 8 पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। सो इस प्रकार से ये वो शिक्षा है प्रियो जो मार्टिन लूथर के द्वारा जब आरंभ की गई, तो उसको रोमन कैथोलिक्स अर्थात पोप और उस कलीसिया ने अपने बीच में से बाहर निकाल दिया। और तब जाकर ये सरजिस की कलीसिया, जो सुधारवादी कलीसिया है, इस सिद्धांत के साथ स्थापित हुई। और आज मैं और आप भी उसी सिद्धांत के साथ जुड़े। और जब हम इस प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 3 पद को पढ़ लेते हैं, तो ये शिक्षा हमारे सामने आ जाती। ये जीवन का सिद्धांत जो प्रभु यीशु मसीह में है उद्धार के लिए, ये मेरे और आपके जीवन के विश्वास का आधार है। और यदि आज हम अपने को इन सारे वचनों का जिसका अध्ययन किया, अपने आप को देखें, तो हमारे लिए क्या चीज है प्रियो जो हमारे जीवन में आज जरूरत हो या आत्मा दिखाए मन फिराने की या सुधार की, तो मैं एक ही बात को संक्षेप में रखूंगा, विश्वास। मसीही जीवन का आधार ही विश्वास। और यदि मैं और आप विश्वास के साथ जीवन बिता रहे हैं, तो उस चुनौती को हम स्वीकार करें जो हमारे लिए आज विश्वास के जीवन में आदर्श और नमूने के साथ है।
जब हम अपने जीवन को जांच सकते हैं मैंने और आपने कैसी शिक्षा पाई। मसीह शिक्षा का आरंभ ही विश्वास है। अगर कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आए और विश्वास ना करे कि परमेश्वर है तो उसका विश्वास झूठा है। क्योंकि आज भी विश्वास तो है, प्रोटेस्टेंट या कितने विश्वासी भी ऐसा कहकर कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, उनका विश्वास केवल होठों तक, केवल शब्दों तक, केवल मुंह तक का होता है। और विश्वास के लिए क्या जरूरी है? रंजीत भाई थोड़ा सा पढ़ दीजिए रोमियो का 10वां अध्याय, रोमियो का 10वां अध्याय और उसका 9वां और 10वां पद। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो ये विश्वास की सच्चाई है मेरे प्रियो। आज हम जिस प्रकार के अध्ययन से प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपनी तैयारी को देख रहे हैं और वचन पर ध्यान मनन कर रहे हैं, अगर कि हम अपने विश्वास में जैसा वचन मांग कर रहा है अपने को देखें तो जरूरी क्या हो जाएगा? ऐसे चरित्रों पर अध्ययन करना जिन्होंने सचमुच विश्वास से जीवन बिताकर अपनी दौड़ को ऐसा दौड़ा कि उनका विश्वास न केवल शब्दों का या होठों का या मुंह का पर मन का, जिन्होंने सिद्ध किया उस विश्वास से उन्होंने जीवन बिताया। और यदि आज मैं और आप भी उनके चरित्रों को देखें समय के अनुसार, जैसा आगे हमें प्रभु अवसर देगा हम जरूर अध्ययन करेंगे। पर आज के लिए प्रियो, जो विश्वास का आरंभ है, जो विश्वास का पिता है, उसके जीवन को सामने रखकर हम इस प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 3 पद को अपने लिए चेतावनी के रूप में, अपने लिए जांचे जाने के रूप में और आज के वर्तमान में किस प्रकार हम जीवन बिता रहे हैं ले सकते हैं। इब्राहिम के जीवन की क्या सच्चाई है जब हम विश्वास में उसको देखें। मेरे साथ आइए इब्रानियों का 11 अध्याय, इब्रानियों का 11 अध्याय। भाई पढ़ दीजिए 8, 9, 10 पद। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। आगे क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। यदि इन 3 पदों पर अध्ययन करेंगे प्रियो, बहुत सी बातों का अध्ययन कर पाए। और यहाँ पर प्रतिज्ञा है और इस प्रतिज्ञा को आधार मानकर ही किस प्रकार परमेश्वर के दास ने उस मिरास को जो उसको मिलने के लिए रखी गई थी, उसने क्या किया? अपना देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़ दिया और लिखा उस जगह निकल गया जिसको जानता भी नहीं था। इसका मतलब उसका विश्वास, और यही हमारे लिए है प्रिय। और उसी विश्वास से जब वो निकल गया तो उसका विश्वास, जिसकी उसने अपने विश्वास की दृष्टि से कितना दूर तक देख लिया। 10 पद को पढ़िए भाई, 10 पद को। क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है।
सो मेरे प्रियो, जब मैं और आप भी यूहन्ना के 14 अध्याय के अनुसार दी गई प्रतिज्ञा कि मैं जाता हूँ पिता के पास, जगह तैयार करता हूँ और फिर तैयार हो जाए जगह तो मैं आता हूँ, किस लिए? ताकि तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये प्रतिज्ञा है और इस प्रतिज्ञा के अनुसार ही प्रियो हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते। और यदि हमने सचमुच ऐसे जीवन के साथ, जैसा हम इब्राहिम को देख रहे हैं, उसकी दृष्टि को देख रहे हैं, उसने दूर से ये जानकर कि परमेश्वर है जिसने मेरे लिए एक नगर तैयार किया है। सोचिएगा प्रियो, और इसका क्या प्रमाण है? उसके विश्वास का। जब वो अपने विश्वास की दृष्टि से इस स्थिर रहने वाले नगर को देख रहा है तो क्या प्रमाण है? उसने अपना सारा जीवन तंबुओं में बिता दिया, और ये तंबुओं में बिताया गया जीवन एक ऐसे जीवन की मांग, एक ऐसे जीवन को दिखाता है जिसकी आज मुझे और आपको जरूरत है। एक यात्री और परदेसी की नाई। हर एक यात्री जो ये जानता है कि मैं परदेसी हूं, मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं जिस जगह आया हूं वो जगह मेरी नहीं है, मुझे यहां से जाना है। मेरे प्रियो, वो जाने के विषय में अपने आप को तैयार रखता है। क्या हम सचमुच विश्वास के साथ ऐसा जीवन बिता रहे हैं? और इसलिए मेरे प्रियो, हम इन बातों पर आगे अध्ययन करेंगे, इब्राहिम के जीवन पर और चरित्रों पर भी, जिन्होंने सचमुच विश्वास के साथ उस जीवन में अपने को रखा और उनके जीवन में क्या देखा गया? एक यात्री और परदेसी की नाई जीवन को बिताना। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपने आप को किसी भी ऐसी वस्तु से, किसी भी ऐसी चीज से जो इस संसार की है, क्योंकि ये संसार हमारा वतन नहीं। और जब हम इस सच्चाई को जान रहे, फिलिपियों का 3:20 पढ़ेंगे भाई, फिलिपियों का 3:20 जी। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। जी हाँ, एक मिनट भाई, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। अब आप मुझे बताइए, जब हम प्रभु यीशु मसीह के आने की बात जो रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा वो हमें अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा, तो मुझे आप अपने आप को जांच के देखिए, कोई चीज संसार की आपके साथ तो नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज आपके साथ हुई जो संसार की हुई, ये जो प्रतिज्ञा है वो तो पूरी होगी। और जो संसार के साथ, संसार में की वस्तुओं के साथ या ऐसी किसी भी चीज के साथ नहीं जुड़े हैं, और यदि जुड़े थे तो उन्होंने उनको अपने से दूर कर लिया, चाहे वो उनका देश है, चाहे उनके पिता का घर है। आज जैसा वचन में हम पाते हैं, अपना देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता का घर, अर्थात आदम का जीवन। जिस जीवन में हमको पाप मिला, वो जीवन जो पाप के साथ हमें संसार और शरीर के साथ जोड़कर रखता है। मेरे प्रियो, यदि इनमें से कुछ भी आपके साथ है तो इस प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 3 पद के अनुसार अपने आप को जांच लो। आपने कैसी शिक्षा पाई? अभी जब परमेश्वर का आत्मा हमें इन बातों को दिखाकर ये शिक्षा, जिसमें हमारा विश्वास, जो हमें प्रभु के आगमन के लिए ऐसा तैयार करे, जैसे इब्राहिम ने अपनी दौड़ को दौड़ा, अपने आप को दूर उस नगर को देखते हुए जीवन को तंबुओं में बिता दिया। आप अपने जीवन को कैसा बिता रहे? जब जांचते तो दिखाई देता कितनी चीजों के साथ जुड़े हुए। आज भी हमें धन चाहिए, सोना चांदी चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, नाम चाहिए, कितनी बातें जो शारीरिक और सांसारिकता की। और ऐसे जीवन में रखकर हम ये कहें कि मैं यात्री और परदेसी हूं, तो मेरे प्रियो किसको धोखा दोगे? अपने आप। तो मैं आज के अध्ययन को यहीं खत्म करूंगा, और ये अध्ययन आज खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इन बातों को एक भूमिका के रूप में अपने साथ रखिएगा। और सरदिस की कलीसिया में
जिस प्रकार से जो कमी दिखाई गई, कैसी शिक्षा तूने प्राप्त की, कैसे तूने सुनी, क्या उसी शिक्षा में बना हुआ है? और यदि हम सरजिस की कलीसिया में इस सुधारवादी कलीसिया के अनुसार न केवल अन्य जातियों में से, न केवल प्रोटेस्टेंट उन लोगों में से निकलकर इस विश्वासी जीवन में आ गए हैं, तो विश्वास की क्या पहचान है? विश्वासी कहलाने से विश्वास सिद्ध नहीं होता। विश्वास के जीवन को जीने से विश्वास सिद्ध होता है। और मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर का वचन विश्वास में इस चुनौती को रखता है कि जैसे इब्राहिम चला, मैं और आप भी चले। स्वर्ग में उस स्थिर ने वाले नगर को देखते हैं। और परमेश्वर ने चाहा तो सचमुच प्रिय, हम प्रभु के आने में देर हुई और हमें समय मिला तो यहीं से इब्रानियों के 11 अध्याय से और सुधारवादी कलीसिया के साथ सरजिस में जैसा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार होता है, उस विश्वास के द्वारा हमने अपने जीवन को आरंभ किया है, हम इसी में आगे बढ़े। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमें सचमुच आने वाले समय में इसी वचन का आधार प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आएगा, हम सचमुच तैयार हो सके। और आने वाले समय में हम इस प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के न केवल 3 पद को, पर साथ में 4 और 5 और 6 पद को भी देखेंगे, जिससे हमारा अध्ययन सचमुच जो प्रभु के आगमन की तैयारी से हमें जोड़ता है, पूरा हो सके। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमें आशीष दे। अंकल आप करिए प्रार्थना और आपकी प्रार्थना भी। अच्छा भाई। प्रेमी पिता दयालु परमेश्वर, हम बहुत ही धन्यवादी हैं। आपका प्यार हमारे लिए कितना अधिक है, क्योंकि आप इन अंतिम दिनों को पहचानने के लिए और उन सब बातों के साथ जो हमें आपके आगमन में तैयारी के लिए जरूरी है, आप देखकर हमें प्रभु हमारी सुधि लेने में, हमारी चिंता करने में आप हमारे लिए विश्वास योग्य हैं, ये सब कुछ को प्रकट करते जाते हैं। हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति बढ़ाई करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। प्रभु आपकी ओर देखते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम जितने लोग वचन को सुन रहे हैं और वचनों को बार बार सुनने का मन आपसे प्रभु जी मांगते हैं, क्योंकि एक बार सुनने से हमारे लिए प्रभु जी जरूरी नहीं हो जाता। हम निर्बल हैं, हम स्वीकार करते हैं प्रभु हमारी शिक्षा में जो आपकी ओर से है कितना ध्यान दे पाए, कमी को महसूस करते हैं, सुधार की आवश्यकता को महसूस करते हैं। आपका आत्मा हमारी सहायता करे प्रभु, ऐसे अध्ययन के साथ हम जुड़े पाए जाए और न केवल सुधारवादी कलीसिया में जो चरित्र वास्तव में विश्वास के साथ धर्मी ठहराए जाने का है, हम उस जगह आने के बाद भी ऐसा ना होने पाए कि हम उस शिक्षा में बने ना रहें। और जब प्रभु आप आए चोर के समान अचानक से, तो जैसे सरजिस की कलीसिया को चेताया, मन फिरा, नहीं तो मैं चोर के समान अचानक से तुझ पर आ पड़ूंगा और तू कदापि ना जान सकेगा। प्रभु जी हमें इस चेतावनी के साथ सचेत और जागृत करिए। तो भी यदि वचन के सुनने वालों में ऐसे भी लोग हैं प्रभु जो अभी तक उद्धार में नहीं है, अभी तक उस थुआतीरा की तरह ऐसी शिक्षा या ऐसे विश्वास में है जो उद्धार के साथ उनके जीवन में नहीं है, तो उन पर भी दया करिए। सचमुच प्रभु आपके अनुग्रह को पहचानने के लिए इस विश्वास के साथ इस उद्धार को देकर प्रभु आप उनकी स्तुति ली। उनका वचन सुनना व्यर्थ ना हो, उनका वचन सुनना उनके लिए उद्धार का कारण बन जाए। प्रभु आप सहायता करें। जो सेवा निर्बलता में हुई है उसे प्रभु अपने आत्मा से उस जगह पहुंचा दिए, हमारे जीवन में सामर्थ्य का काम करें। आपके दास भाई रंजीत के लिए, उनके परिवार के लिए, कलीसिया के लिए
उन सब लोगों के लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु। जहाँ ये परिश्रम है, जहाँ ये प्रयास है, सचमुच प्रभु आप बड़ी आशीष दीजिए। आपको महिमा मिले। प्रार्थना सुनिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, प्रभु जो आपके आगमन के लिए अपने को तैयार करते हुए आपके आने की बाट जोते हैं, अब से लेकर आपके आने के दिन तक होता रहे। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जय मसीह की भाई, सबको जय मसीह।